नमाज से नहीं केवल मिलने वाला, जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी के अच्छे कर्मों से भी मिलेगा। नमाज भी हो और दुनियावी जिंदगी में अच्छे कर्म भी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह का आदेश कह रहा है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका काम भी अच्छा से अच्छा हो तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन न तो किसी तरीके का डर होगा और न किसी तरीके का दुख होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है? अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यह इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। अब इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि इस्लाम में इतनी अच्छाई है तो स्वामी जी जिहाद क्या है? जिहाद के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। हम केवल उसकी परिभाषा बताएंगे जिससे कि कुछ लोग समझ लें, जिनके दिमाग में चीज चल रही हो। इस जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में भलाई का इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। हमें यहां कुरान की मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपका एक एक कदम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बढ़ता था। आपने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए कोई कड़ी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया और कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। मुझे यहां एक घटना याद आ रही है। एक बुढ़िया माई, आप जिस रास्ते से जाते थे वो बुढ़िया माई, वो गैर मुस्लिम थी, वहां पर रहती थी, वो इतना चिढ़ती थी कि आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक बार लगातार 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसने मेरे ऊपर 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। वो उन्होंने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने कहा मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली है मोहम्मद यहां कैसे आए? आपने कहा माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई की बुराई की वजह से बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे अमल से बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। हजरत
भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा ही इंसान न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ये है इस्लाम।